नमस्ते। तो आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन भाई इसको समझना बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं इस मिडिल क्लास माइंडसेट की। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सालों कड़ी मेहनत करने के बाद भी लोग फाइनेंशियली एक ही जगह पर अटके रहते हैं? ये सच में एक आई ओपनिंग विश्लेषण होने वाला है जो आपका देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आखिर क्यों दुनिया के 99.99% लोग अपनी पूरी जिंदगी मिडिल क्लास में ही शुरू करते हैं और वहीं खत्म कर देते हैं? ये जो फंडामेंटल सवाल है ना, ये पैसे की कमी के बारे में बिल्कुल नहीं है। असल में ये पूरी तरह से माइंडसेट का खेल है। सोचिए जरा, अगर सिर्फ पैसा या कड़ी मेहनत ही सब कुछ होती तो आज हर मेहनत करने वाला इंसान टॉप पर बैठा होता है ना। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 99.99%। ये फिगर अपने आप में इतना चौंका देने वाला है। एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा इस फाइनेंशियल लूप में बस फंसा रह जाता है जिंदगी भर। ये साफ दिखाता है कि फाइनेंशियली स्टक रहना असल में कितना कॉमन हो चुका है। इसके पीछे कुछ ऐसी इनविजिबल फोर्सेस काम करती हैं जिन्हें पहचानना ही हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम द मिडिल क्लास रियलिटी से शुरुआत करेंगे, फिर उन 3 मेजर ट्रैप्स को समझेंगे जो ग्रोथ को रोकते हैं। उसके बाद हम माइंडसेट ऑफ सक्सेस पर आएंगे और आखिर में देखेंगे कि इस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ा कैसे जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द मिडिल क्लास रियलिटी की। एक ऐसी अजीब सी स्थिति जहां आप लगातार दौड़ तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। अपने आसपास ही देख लीजिए, इंडिया में करोड़ों लोग सुबह से लेकर रात तक लगातार मेहनत करते हैं। कोई अपनी रेगुलर जॉब में लगा है, कोई स्मॉल बिजनेस चला रहा है, कोई साइड हासिल कर रहा है, तो कोई डबल शिफ्ट्स भी मार रहा है। लेकिन इतनी एनर्जी लगाने के बाद और सालों की इतनी मेहनत के बाद भी अचानक एक दिन एहसास होता है कि वेट अ मिनट, फाइनेंशियली तो ग्रोथ वहीं की वहीं रुकी हुई है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम सबको लगता है कि प्रमोशन मिलने का मतलब सीधा सीधा वेल्थ बढ़ना है, पर हकीकत क्या है? हकीकत में प्रमोशन के साथ आपका लाइफस्टाइल महंगा हो जाता है। ऊपर से इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और उसके ऊपर दोस्तों और सोसाइटी का पीयर प्रेशर, ये सब मिलकर ना उस सैलरी जंप को पूरी तरह से खा जाते हैं और इंसान बस एक ट्रेडमिल पर दौड़ता रह जाता है। पसीना तो बह रहा है पर आगे 1 इंच नहीं बढ़ रहे हैं। और यही हार्श रियलिटी हमें ले आती है हमारे पहले और सबसे खतरनाक इनविजिबल ट्रैप की तरफ, सेफ्टी ओवर ग्रोथ। असल में ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये पूरी तरह से एक इल्यूजन है। एक स्टेबल जॉब, एक फिक्स्ड सैलरी और प्रिडिक्टेबल लाइफ सुनने में बहुत सिक्योर लगती है, राइट? बचपन से सिखाया भी तो यही जाता है। लेकिन सच बताऊं, ये सेफ्टी की इंटेंस डिजायर ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जब भी नए अपॉर्चुनिटीज दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो ये अननोन का डर उन्हें परस्यू ही नहीं करने देता। जबकि सच्चाई ये है कि ट्रू ग्रोथ हमेशा इस कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। और प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो अनसर्टेनिटी आती है, नए चैलेंजेस आते हैं, रिलेटिव से इमोशनल प्रेशर बढ़ने लगता है, अकेलेपन का एहसास होता है या लगता है जैसे कॉर्नर हो गए हैं। ऐसे भारी प्रेशर में आकर ना लोग अक्सर वापस उसी सेफ्टी जोन में भागते हैं या फिर तुरंत राहत पाने के लिए एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या ऐसे ही किसी इंस्टेंट कंफर्ट का सहारा लेने लगते हैं। ये एक ऐसी डीप कल्चरल रियलिटी है जहां स्ट्रगल को फेस करने के बजाय लोग क्विक फिक्स ढूंढने लगते हैं। देखिए, डिकेड्स की इस कंडीशनिंग और डर को तोड़ना आसान तो नहीं है। इसके लिए बेहद साहस चाहिए। और जब ये जर्नी बहुत भारी लगने लगे ना, तब ऐसे वक्त पर बुक्स जैसे इस सोर्स में रेकमेंड की गई ये किताब जिसमें 100 लाइन्स ऑफ करेज हैं, ऐसी चीजें जरूरी होप और विश्वास देती हैं। ये रिसोर्सेज उन हैवी मेंटल बैरियर्स को तोड़ने में सच में एक बड़ी मदद साबित होती हैं। वेल, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रैप की तरफ, सोसाइटल प्रेशर। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द सेकंड ट्रैप। लोग क्या कहेंगे? पता है, मिडिल क्लास माइंडसेट की एक बहुत बड़ी रुकावट है जहां एक्सटर्नल जजमेंट्स ही हमारे करियर्स और लाइफस्टाइल्स डिसाइड करने लगते हैं। लेकिन एक बात लिख के ले लीजिए, इस एक्सटर्नल जजमेंट के डर ने आज तक किसी को बड़ा नहीं बनाया। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जो लोग वाकई में सक्सेसफुल होते हैं वो सोसाइटी के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, वो अपने रूल्स खुद सेट करते हैं। चलिए अब तीसरे और आखिरी ट्रैप को देखते हैं जो फ्यूचर जनरेशंस को भी उसी लूप में फंसा कर रखता है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। इस टेबल से डिफरेंस बिल्कुल साफ समझ आता है। एवरीडे थिंकिंग अक्सर कहाँ अटकी रहती है? सिर्फ इमीडिएट चीजों पर।
अगले महीने की ईएमआई भरनी है, डेली एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, या फिर उस 5% के छोटे से इंक्रीमेंट का वेट करना है। इसके ठीक उलट जो सक्सेसफुल अचीवर्स होते हैं वो आज के इन छोटे खर्चों में नहीं उलझते। वो 5 से 10 साल आगे की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। उनका पूरा फोकस नए स्किल सीखने और खुद पर इन्वेस्ट करने में होता है। और ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग ना सबसे ज्यादा विजिबली तब पकड़ में आती है जब कोई पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखता है। शुरुआत में तो बड़ा जोश होता है, पर जैसे ही 2 से 6 महीने गुजरते हैं और इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते या इनकम गिरती हुई लगती है, तो बस पैनिक सेट इन हो जाता है। उस घबराहट में आकर लोग अपने सारे लॉन्ग टर्म गोल्स छोड़ देते हैं। ये पूरी तरह से भूल जाते हैं कि इस नए गेम के रूल्स अलग हैं और यहाँ ग्रोथ आने में थोड़ा वक्त लगता है। ओके, तो हमने सारे प्रॉब्लम्स तो समझ लिए। अब आते हैं सीधा सोल्यूशन की तरफ, द माइंडसेट ऑफ सक्सेस। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस स्टैग्नेटेड माइंडसेट को ब्रेक करके इनकम मल्टीप्लाई करने के ये 3 सबसे जरूरी पिलर्स हैं। पहला, हाई वैल्यू स्किल्स डेवलप करना। आज के टाइम में बस इन्हीं स्किल्स की सबसे ज्यादा वैल्यू है। दूसरा, द राइट नेटवर्क बिल्ड करना। अगर आपके आसपास आगे बढ़ने वाले लोग हैं ना, तो जिंदगी की पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। और तीसरा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाना, क्योंकि सच्चाई यही है कि बड़ी सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। और इन सभी पॉइंट्स के साथ हम इस एक्सप्लेनर के सबसे पावरफुल और फाइनल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेकिंग द साइकिल फॉरएवर। आखिर में इस वाइब्रेंट और बोल्ड सवाल पे जरा गौर कीजिए, क्या कोई ये तय कर सकता है कि ये इस फैमिली की आखिरी मिडिल क्लास जनरेशन होगी? आज ही ये चुनना होगा कि इन ट्रैप्स में से किसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना है। जिंदगी बदलने की शुरुआत हमेशा माइंडसेट को तोड़ने से होती है। एक ऐसी आज़ाद और थ्राइव करती हुई फ्यूचर जनरेशन के लिए आज सिखाए गए इन पाथ्स पर चलने का समय आ गया है। तो सोचिए जरूर, आपका पहला कदम क्या होगा?